हमें इस नई मांगा की एपिसोड 1 की शुरुआत में फेंग्यू कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ लियू स्वॉर्ड सेक्टर का सीन दिखाया जाता है और हमें किलिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि फॉर्मेशन का आयु होता है। और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन लीड वहाँ पे बेहोश होता है। उसके साथ ही वहाँ पे एक लड़की आ चुकी होती है, जो कि हमारे मेन लीड को थरकी नजरों से देख रही होती है और कहती है ये 9 यंग डायमंड बॉडी है, जो कि 10,000 सालों में भी रेयर होता है, ये दिखने को नहीं मिलता है। ये सच में मेरे दिमाग की वजह से ये आदमी मुझे मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। ये अफसोस की बात होगी अगर ये लेट हो जाता है। मैं ये नहीं जानती कि इस तरह का हैंडसम इंसान को किसने मार दिया है। और इस लेडी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, जो कि ये मिशन ह्यूमन सेक्टर की लीडर है। और इसके बारे में नाम के बारे में बताया जाता है, जो कि शाओची है। और मैं इसके नाम के बारे में ठीक से नहीं कंफर्म कह सकता कि सच में इसका नाम शाओची है या फिर नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर में पता चल ही जाएगा। अभी के लिए हम इसे लड़की कहेंगे। वो लड़की जो कि हमारे मेन लीड की कपड़े को थोड़ा इधर उधर कर रही होती है, उसके साथ ही कहती है इसे फर्क नहीं पड़ता है कि इसे किसने मारा है, लेकिन इसका बॉडी अभी भी हॉट है, तो मैं इसका एडवांटेज उठा सकती हूँ। क्योंकि इसका बॉडी इतना हॉट है तो एडवांटेज उठाना ही चाहिए। हमारा मेन लीड जो कि अपनी आंखों को खोल देता है, उस लड़की की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है। उसके साथ ही कहता है ये चल क्या रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, और ये जो औरत है ये मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं तो एक ब्लाइंड बॉक्स को खोल रहा था। जब मैं घर पे था तो वो उस बॉक्स को खोल रहा था। जब मैं अपने घर पे था तो एक मुझे ब्लाइंड बॉक्स मिला था, जो कि मैंने उसे ले लिया था। और उसको खोलने के बाद मैंने देखा था कि वहां पे अजीब सा रोशनी दिख रहा था। हमारा मेन लीड जो कि उसे देखते हुए कहता है ये किस तरह का 3D वर्म होल है, जो कि फोटो दिख रहा है, ये किस तरह का हालात चल रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावर लग रहा है। और हमारा मेन लीड जो कि इस ब्लाइंड बॉक्स में घुस जाता है, यानी कि उसके अंदर आ चुका होता है, उसके अंदर की दुनिया में आ चुका होता है। हमारा मेन लीड कहता है क्या सच में मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ और इस दुनिया में आ चुका हूँ। और इस बॉडी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला है। ये बॉडी का जो ओनर है उसका भी नाम मेरे ही जैसा है, और ये ह्यूमन स्वॉर्ड सेक्टर का एक आउटर डिसावल है। और आज डीमन कल्टीवेटर ने माउंटेन गेट को घेर लिया था, और जो माउंटेन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। जो ओरिजिनल ओनर था, जो कि वो इंस्पेक्टिंग करता था इस फॉर्मेशन के बारे में, उसी वक्त उस माउंटेन में उसे मार दिया गया था। उसके बाद इसे मुझे उस ब्लाइंड बॉक्स ने खींच लिया था, और इस वक्त मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ। इस वक्त के दौरान मैं आ चुका हूँ। वो लड़की कहती यंग मास्टर तुमने चीख मारा था, जो कि ये बिल्कुल ही बेकार है, तुम्हें चीख नहीं मारना चाहिए था। यहाँ तक कि तुम्हारा मुंह भी क्यों ना टूट जाए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमारा मिलिट घबरा जाता है। उसके साथ ही कहता है मैं इस बदनसीब इंसान की बॉडी में आ चुका हूँ। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे खून का हर एक कतरे को चूस लूंगी, जो कि तुम्हारी बॉडी में नहीं रहने वाला है, और तुम्हारा पावर भी नहीं रहने वाला है। मुझे ये डर है कि तुम बिल्कुल ही ठीक नहीं रहने वाले हो। हमारा मिलिट कहता है क्या सच में ऐसा होने वाला है, ताकि अच्छी चीज होने वाली है। बेवकूफ लड़की जरा पीछे तो देखो, जो स्वॉर्ड आ रहा है। वो लड़की भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कंफ्यूज होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड जो कि उस लड़की के पास आ रहा था, तो लड़की जो कि उस स्वॉर्ड को रोक देती है। वो लड़की कहती है किस तरह की बेवकूफ है, जो कि इस तरह के दौरान में आ चुकी है, जो कि मैं अच्छा काम कर रही थी और मेरे वक्त को भी बर्बाद कर चुकी है। उसके साथ ही वो लड़की जो कि उड़ रही होती है, और हमारा मेन लीड जो कि नीचे होता है, लेकिन अचानक से हमारे मेन लीड का कोई कपड़ा पकड़ लेता है और उसको लेते हुए जा रहा होता है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही ज्यादा चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मुंह भी ठीक से नहीं काम कर रहा है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है ये लियोन स्वॉर्ड सेक्टर की होती है, जिसका नाम लियोन शुआंग है, जो कि इनर डिसेबल है। लियो शुआंग कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे जूनियर, मैं तुम्हारे सीनियर जो कि यहाँ पे आ चुकी हूँ तुम्हारे बचाने के लिए। और ये कहते हुए वो लियो शुआंग जो कि हमारे मेन लीड को वहां से लेके जा रही होती है, लेकिन वो लड़की जो कि हमारे मेन लीड की तरफ देख रही होती है, उसके साथ ही कहती है अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये जो मॉन्क है ये टेंपल से अब भागने वाले नहीं है, तो हम जो ह्यूमन सेक्टर है ये लियोन स्वॉर्ड सेक्टर को हासिल कर लेंगे। उसके साथ ही वो लड़की मन में सोच रही थी ये आदमी जो कि इस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भागने बिल्कुल ही नहीं दूंगी। लियो शुआंग कहती है डीमन कल्टीवेटर जो कि माउंटेन गेट को तोड़ने के बाद यहाँ पे आ चुकी है, और जो सीनियर है उन्होंने ये कहा है कि वो स्वॉर्ड पैविलियन में हमें रिट्रीट करना होगा। हमारा मेलिड घबरा रहा था। उसके साथ ही उस लड़की के पैर को पकड़ लेता और कहता है मेरे छोटे जूनियर थोड़ा आराम से फ्लाई करो, इस तरह से फ्लाई मत करो। हमें लियोन स्वॉर्ड सेक्टर की स्वॉर्ड पैविलियन का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि डीमन कल्टीवेटर होती है, और उसके साथ बाकी कल्टीवेटर होते हैं, लेकिन वो लड़की कल्टीवेटर कहती है जो लियोन स्वॉर्ड सेक्टर के जितनी भी कल्टीवेटर है जल्दी से वापस से आ जाए और अपने आप को सरेंडर कर दो। यहाँ पे लोग अगर सरेंडर कर जाते हैं तो उनको मारा नहीं जाएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैं इतना भी रहम दिल नहीं रहने वाली हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सभी लोग ये सुन रहे होते हैं। उसके साथ ही वो लियो शुआंग भी वहाँ पे आ चुकी होती है। लियो शुआंग जो कि अपने जूनियर से कह रही होती है 3 जो डेमोनिक सेक्टर है वो अपने कल्टीवेटर को लेने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमारे पे अटैक कर चुके हैं। आज जो शॉर्ट फॉर्मेशन का आया था उसे भी डिस्ट्रॉय फिर से कर दिया गया है, और जो हमारा खतरा है इस बार उससे भी बहुत ही बदतरीन हो चुका है। जो डेमोनिक कल्टीवेटर वो जल्दी अपनी तरफ से एक्शन करने वाले, इसलिए हम लोग को साथ
में मिलकर अब ऐसा लगता है कि तैयारी करना पड़ेगा मौत के लिए। हमारा मेल लीड जो कि ये सुनने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है क्या कहा तुमने कि हमें मौत का तैयारी करना पड़ेगा, हमें मौत के लिए मरना पड़ेगा? लेकिन मैं तो टाइम ट्रैवल करके आ चुका हूँ, जो कि मैं नसीब वाला हूँ, जो कि मैं ये कल्टीवेशन डिसेबल के तौर पे आ चुका हूँ और मैं डिसेबल के कपड़े को भी पहन चुका हूँ, जो कि अब जल्दी मरने वाला भी है। इससे अच्छा तो मैं उस खूबसूरत औरत को वो काम करने देता जो कि वो करना चाहती थी। वो मेरे एनर्जी को चूसना चाहती थी तो मैं उसे करने देता और मैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मर सकता था। और ये कहते हुए हमारा मेल लीड जो कि रोने लगता है। हमें लीन शॉर्ट सेक्टर के मिंग कॉन्ग चीफ डिसेबल को दिखाया जाता है, जो कि मिंग कॉन्ग कहता है जो माउंटेन गेट है वो टूट चुका है, जो फॉर्मेशन का आई भी है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो डीमन कल्टीवेटर है वो एक साथ हो चुकी है और जो पावरफुल दुश्मन हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि हमारे टेरिटरी को और भी ज्यादा सप्रेस करना चाहते हैं। जो हमारे लियोन शॉर्ट सेक्टर का जो हमारा डिस्ट्रक्शन है वो जल्दी आने वाला है, जो कि सबको पता चल चुका है। लेकिन ये हमारा फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये नेचर का रूथलेस है, जो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो डेमोनिक कल्टीवेशन का एक्शन होता है वो जानवर से भी भयंकर होता है। जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथ में पड़ चुका होगा वो फीमेल कल्टीवेटर या किसी के भी हाथ में, तो उसकी जिंदगी मौत से भी भयानक हो जाएगा। यू शुआंग कहती है इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। मिंग कॉन्ग कहते हैं वो मेल कल्टीवेटर को ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, वो एक प्ले की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हमारे अंदर यांग होता है वो फीमेल कल्टीवेटर उसे चूस लेती है और हमें मौत के कगार पे लेके आ जाती है। तो उसमें से एक डिसेबल कहता है ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा मेलेड मन में सोच रहा था हाँ बिल्कुल ही ऐसा ही है, वो हमारी जिंदगी को बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। मिंग कॉन्ग कहता है हमारे लियोन शॉर्ट सेक्टर की ग्लोरी के लिए और डिग्निटी के लिए हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहूंगा। और ये कहते हुए मिंग कॉन्ग जो कि अपने तलवार को अपने गर्दन पे रख लेता है, तो सभी डिसेबल भी कहते हैं हम भी मरना पसंद करेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। और ये कहते हुए सभी डिसेबल ने अपने तलवार को अपने गर्दन पे रख लिया होता है। हमारे मिलियड मन में सोच रहा था ये सुसाइड करना चाहते हैं, जो कि आसान की मौत चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की मौत नहीं चाहते जो कि यह मौत मिलने वाली है। यू शुआंग जो कि हमारे मिलियड की तरफ अपने तलवार को कर देती है और कहती है मेरे जूनियर जो डेमोनिक कल्टीवेटर है वो बहुत ही बुरी तरीके से तुम्हें मार देंगे, जो कि मैं ये नहीं चाहती है, इसलिए तुम्हारे जो सीनियर है वो तुम्हें आज मार देगी, जो कि तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हमारा मिलियड घबराते हुए कहता है क्या तुम सच में इंसानों की भाषा की तरह बात करना भी चाहती हो या फिर नहीं करना चाहती हो? जो हमारा मिलियड का सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि ब्लाइंड बॉक्स सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। सिस्टम कहता है आप जिस लोकेशन में वहां पे एक साइन इन करने का ऑप्शन मिला है, जो कि जेडी लेवल का जियांग है, उसे डिटेक्ट किया गया है, क्या आप उसे साइन इन करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? हमारा मिलियड खुश हो जाता है और कहता है ये सिस्टम जो कि ये कंफर्म हो चुका है, जो कि मैं टाइम ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मुझे ये मिल चुका है, मुझे तो इसे एक्टिवेट करना होगा, किसी भी तरह से इसे करना होगा जिससे मैं बच पाऊंगा। और ये कहते हुए हमारा मिलियड जो कि यस कर देता है, तो सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, हमारा मिलियड भी खुश हो जाता है। यू शुआंग कहती है मेरे जूनियर तुम अपनी जिंदगी का अंत कर सकते हो और आराम से जिंदगी का अंत करने के बाद अपनी मौत को ले सकते हो, और जो तुम्हारे सीनियर है वो भी तुम्हारे साथ जल्दी आने वाली है। और ये कहते हुए यू शुआंग जो कि हमारे मेल लीड की तरफ हमला कर देती है, लेकिन हमारा मेल लीड जो कि अपने सर को नीचे कर देता है, तो वो हमला जो कि शॉर्ट का होता है वो हमला हमारे मेल लीड की तरफ नहीं लगता है। हमारा मेल लीड मन में सोच रहा था मैं उम्मीद करता हूँ जो ये होल आया है ये 21st सेंचुरी का होगा, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता इसलिए मुझे ये चाहिए। सिस्टम कहता है ये जेडी लेवल का ब्लाइंड बॉक्स है, जो कि आपको रॉकेट लॉन्चर के ट्रायल को रिक्वायरमेंट मिलता है, और हमारे मेल लीड को एक रॉकेट लॉन्चर मिल चुका होता है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। उसके साथ ही हमारा मेल लीड कहता है ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि ये ठीक ही है, ये मारने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये बिग किलिंग वेपन है और ये डीमन कल्टीवेटर को बिल्कुल ही मार डालेगा। लियो शुआंग कहती है ये बिग किलर एशियन फेरी वेपन है, ये किस तरह का वेपन है? मिंग कॉन्ग कहता है ये अपने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज की 4th लेवल पे है, तो इस तरह का इमॉर्टल वेपन इसके पास कैसे आ सकता है? हमें डीमन कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, सभी डीमन कल्टीवेटर वहां पे आ चुके होते हैं। उसमें से एक डीमन कल्टीवेटर कहता है जो वक्त था वो एक्सपायर होता ही जा रहा है, अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो तुम मारे जाओगे। वो डीमन कल्टीवेटर लड़की भी वहां पे आ चुकी होती है, उसके साथ ही कहती है अगर तुम ये केयरफुल नहीं रहने वाले हो तो बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ। हमारा मेन लीडर सभी कल्टीवेटर वहां पे होते हैं जो कि राइडर्स कल्टीवेटर होते हैं। एक कल्टीवेटर घबराते हुए कहता है यहाँ पे बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर यहाँ पे आ चुकी है। सभी कल्टीवेटर ये देख रहे होते हैं। उसमें से मिंग कॉन्ग कहता है यहाँ पे कोई भी बर्बादी करने की जरूरत नहीं है, चलो हम जल्दी से सुसाइड कर लेते हैं। हमारा मेन लीड जो कि रॉकेट लॉन्चर के पास आ चुका होता है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था और कहता है अगर तुम इस रॉकेट लॉन्चर पे यकीन नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये साइंस का पावर है। और ये कहते हुए हमारा मेन लीड ने जो कि रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च कर दिया होता तो उसमें से 3 गोला जो कि वो निकल चुका था हमला करने के लिए, और उसमें 3 फायर नहीं होता बल्कि 5 फायर होता है, जो कि वो डीमन कल्टीवेटर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उसमें से एक डीमन कल्टीवेटर कहता है ये किस तरह का स्वॉर्ड एरे है जो कि हमारे पास आ रहा है। एक डीमन कल्टीवेटर जो कि जंप करते हुए एक
रॉकेट लॉन्चर को पकड़ लेता है। वो डीमन कल्टीवेटर कहता है ये बिल्कुल ही काम का नहीं है, बहुत ही नीचे दर्जे का वेपन है जो कि इसे मैं तोड़ दूंगा। और ये कहते वो रॉकेट लॉन्चर को मसल रहा होता है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो क्रैक भी कर चुका होता है, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर जो कि फट चुका होता है, जो कि डीमन कल्टीवेटर उसमें भी आ चुका होता है। राइटर्स कल्टीवेटर ये देखने के बाद कहते ये किस तरह का फाउंडेशन है जो कि बिल्कुल ही बर्बाद कर चुका है, क्या ये सच में ऐसा वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक कल्टीवेटर कहती है किस तरह का क्रूअल है, ये तो डेमोनिक कल्टीवेटर है, क्या ये सच में एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। दूसरी डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है कि यार ये लेजेंडरी जो शिया स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। इसी तरह से हमारे मेन लीड ने रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च कर दिया होता और हमला कर दिया होता है, और सभी डेमोनिक कल्टीवेटर को हमला लगता है और ब्लास्ट होता है, तो सभी डेमोनिक कल्टीवेटर जो कि गिर रहे होते हैं और वो हमला लग चुका होता है। हमारा मेन लीड कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे भी सर्वाइव करना है, इसलिए मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिंग कॉन्ग जो कि दूसरे डिस्टर्बर से गले लगते हुए रोते हुए कहता है मेरे ब्रदर हम बचने वाले हैं, हम लोग मरने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से ब्लास्ट होता ही जा रहा था। सभी कल्टीवेटर जो कि वहां से भाग रहे होते, जो मेन कल्टीवेटर जो कि उनकी लीडर होती है वो वहां पे कहती है जल्दी से यहाँ से भागो, जो शिया स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो चुका है, हम इनके ट्रैप में गिर चुके, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मिंग कॉन्ग को दिखाया जाता है। मिंग कॉन्ग कहता है जूनियर शाओ जो ऑर्डिनरी इनर और जो आर्टर डिस्टर्ब वाले उतने भी क्वालिफाइड नहीं है कि वो सूट्रा कलेक्शन बिल्डिंग में पहुंच भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त तुमने ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए मैंने तुम्हें रिवार्ड दिया है और यहाँ पे आने के बाद तुम सीक्रेट बुक को रीड कर सकती हो। हमारा मेलेट कहता है तुम्हारा शुक्रिया एल्डर सीनियर जो कि तुम इस तरह से बातें कर रहे हो और तुमने मुझे इस तरह का रिवार्ड दिया है। मिंग कॉन्ग जो कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था उसके साथ ही कहता है जूनियर ली शुआंग जल्दी से ये मैसेज जो कि मास्टर फीही को भेज दो, उन्हें ये बता दो जूनियर शाओ जो है उन्होंने वो डीमन कल्टीवेटर को यहाँ से भगा दिया है, और उन्हें जल्दी से ये कहो कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए। ली शुआंग कहती है वो बहुत ही ज्यादा वक्त गुजर चुका और मुझे ऐसा लगता है कि हेड मास्टर और जो मास्टर है वो आधे घंटे के बाद आ ही जाएंगे। हमारा मेन लीड जो कि ये बातें वो सुन रहा था और मन में सोच रहा था ये बातें चल क्या रही है, क्या ये जो बातें थी इतनी जल्दी पता भी चल चुका है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैं और भी ज्यादा खेलना नहीं चाहता, मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए हमारा मेन लीड जो कि डोर को पीट रहा होता है। ली शुआंग जो कि अपने तलवार को निकाल लेती है, उसके साथ ही कहती है तुम इस तरह से हरकत कर रहे हो, क्या तुम ईमानदारी हरकत नहीं दिखा रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, लेकिन अगर तुम मेरे जूनियर की बॉडी को यहाँ से लेके जाने वाली हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमारा मेन लीड कहता है ये जो डोर है वो सील हो चुका है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, नहीं मैं इस तरह से बिल्कुल ही घबरा नहीं सकता हूँ, मुझे शांत होना होगा, मुझे किसी भी तरह से शांत होना होगा। इस दुनिया में किसी तरह का भी साइंस नहीं है, ये एक मोर्टेलिटी दुनिया है, ये दुनिया ऐसी है जो कि किसी भी तरह के वेपन को ये देखने के बाद ये कहती है कि ये मैजिक वेपन है, और जो मुझे एक्सपीरियंस इक्विपमेंट मिला था वो गायब हो चुका है, तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूँ वो बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है, और जितना भी इस ब्लाइंड बॉक्स का रूट है ये यहीं पे है, ये जो होगा अगर मैं कोशिश करता हूँ और दूसरे वर्म होल को खोल लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल करने के बाद दूसरे दुनिया में जा पाऊंगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने दुनिया में जो कि 21st सेंचुरी है वहां पे भी पहुंच सकता हूँ। सिस्टम कहता है ये लोकेशन शाइनिंग का आपको ऑप्शन मिला है, एक सूत्रा लाइब्रेरी जो कि फॉरबिडन एरिया में है उसको डिटेक्ट किया गया है, कि आप उसको साइन इन करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। हमारा मिलिट कहता है सिस्टम मेरे ब्रदर तुम बिल्कुल ही सही वक्त पे आए हो, और जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट कर चुका होता है। हमारा मिलिट मन में सोच रहा था ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, ये वर्म होल खोल क्यों नहीं रहा है जिससे मैं दूसरा दुनिया में जा सकता हूँ, क्या ये जो कुत्ता सिस्टम है मुझे यहाँ पे मारना चाहता है। जो स्पेस रिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो कि वो ट्रैवलिंग करने के वक्त हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किसी भी बैग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। हमारे मेन लीड जो कि किसी तरह के 9 स्वॉर्ड की किताब को पढ़ रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जिस बॉडी में मैं आया हूँ ये जो ओरिजिनल ऑनर है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 2 किताब के बारे में जानता है जो कि इसकी मेमोरी में है, और ये दोनों ही किताब जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन लीड जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है तो सिस्टम भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि हमारा मेन लीड ने जूश या 9 स्वॉर्ड ऑफ फ्लाइंग क्लाउड को सीख लिया होता है जो कि हेवनली लेवल का होता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर ये चाहते हो कि इस मांगा को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट करके बताओ, वरना हम इस मांगा को छोड़ देंगे और दूसरे मांगा को देखेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।